हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बिहार पुलिस कांस्टेबल जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें आपके बिहार राज्य से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हम बिहार सीरीज़ को फिर से एक बार आपको बता दे रहे हैं, बिहार सीरीज़ को ख़त्म कर दिया जाएगा। पूरा 150 क्वेश्चन है, 150 आपका क्वेश्चन है और इन सबको कवर कर लिया जाएगा एक नज़र वन लाइनर में। ठीक है, तो जिनको भी वीडियो ये पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 इसका टोटल हो जाएगा वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, ऑप्शन इसमें तो दिया नहीं है। ठीक है, तो बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है? तो देखिए, राजकीय भाषा आपका हिंदी हो जाएगा और द्वितीय राजकीय भाषा पूछता है तो उर्दू हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में कि बिहार राज्य की दूसरी राजकीय भाषा क्या है? तो उर्दू है। पहली क्या है आपकी? हिंदी है। और क्या है कि बिहार की दूसरी स्वीकृत राजभाषा, देखिए आ गया, उर्दू हो जाएगा। ठीक है, मैंने जस्ट अभी बताया। चलिए नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या हो जाएगा? तो ये आपका बोधि वृक्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार मतलब महात्मा बुद्ध से रिलेटेड देखा जाता है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, इन दोनों लोगों को जोड़ के देखा जाता है। कहाँ से? तो बिहार से। बिहार का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? तो बैल हो जाएगा। ठीक है, देखिए धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसमें से क्वेश्चन फंसने तय हैं आपके एग्जाम में, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो गौरैया हो जाएगी। ठीक है, जो घरेलू स्पैरो है ये आपकी हो जाएगी राजकीय पक्षी बिहार की। इसके बाद से है आपका कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा? तो गेंदा हो जाएगा, नहीं तो कहीं कहीं कचनार भी दिया रहता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो जाएगा? तो ये आपका पीपल हो जाएगा। ठीक है, और बिहार की राजकीय मछली क्या हो जाएगी? तो देसी मांगुर मछली हो जाएगी। मांगुर मछली जो कि अभी तो मतलब बैन लगा हुआ है इस पर, जो वो है मांगुर वाली, क्या बोलते हैं, क्रास वाली। ठीक, अगला है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है आपका? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे साथियों? तो जयप्रकाश नारायण जी और फूलन प्रसाद शर्मा। 1931 में इस पार्टी का गठन किया गया था और जयप्रकाश नारायण जी और फूलन प्रसाद शर्मा थे। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। अगला है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ठीक, और है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये आपके गया में हुआ था। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करिएगा, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान हो जाएगा? तो जनसंख्या हो जाएगा तीसरे नंबर पे और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो 12वें स्थान पे आता है। ठीक है, और शिक्षा के माध्यम से देखेंगे तो 28वें नंबर पे है आपका। ठीक है, साक्षरता वाले दर से। नेक्स्ट है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? तो अभी 2011 की जनगणना से तो 1106 है, नहीं तो उस तरह से 1200-1300 पहुँच गया है। ठीक है, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये 2011 की जनगणना का डाटा है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका शिवहर हो जाएगा, 1880 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और क्या है, बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये कैमूर हो जाएगा, 448 ही है घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका शिवहर हो जाएगा। और बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका किशनगंज। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक तापमान वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका गया हो जाएगा। और बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है टोटल? तो 9 है, यानी कि 9 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है साथियों? तो ये आपका 9 है। ठीक है, अगला कह रहा है आपसे कि बिहार में कुल कितने ज़िले हो जाएंगे? तो 38 हो जाएंगे। और बिहार में अनुमंडलों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 101। ठीक है, प्रमंडल 9, अनुमंडल 101। नेक्स्ट कह रहा है, बिहार में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये आपकी 534 हो जाएगी। ठीक है, और बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 335 किलोमीटर लगभग। उसके बाद है कि बिहार की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो 483 किलोमीटर है ना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा, अभी आया नहीं है लेकिन आएगा। बिहार की जलवायु कैसी है भैया? तो ये आपकी मानसूनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे?
तो जयराम दास दौलत राम, ठीक। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद है कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी। ये आपके लालू जी की पत्नी है, तेजस्वी यादव जी की माता जी, ठीक है। लालू यादव भी आपके मुख्यमंत्री कई बार रहे बिहार के। तेजस्वी जी 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अभी फिलहाल इनकी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष भी हैं। बिहार का प्राचीन नाम देखा जाए तो क्या है? प्राच्य देश या पूर्व देश, वैदिक युग में ये मिलता है वर्णन। और बिहार का प्रथम दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके मुजफ्फरपुर में स्थित है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा भैया, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपके एग्जाम में। बिहार से झारखंड कब अलग हो गया? तो ये 15 नवंबर सन 2000 को अलग हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बिहार में राज्यसभा की सीट आप देखेंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगी। और बिहार में लोकसभा की अगर जो सीट आप देखेंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी 40। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना देखेंगे तो ये आपका 1916 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले को औद्योगिक नगरी कहा जाता है? तो ये आपका बेगूसराय हो जाएगा। इसको करिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। बिहार में सदाकत आंदोलन में असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी तक तो आया नहीं है लेकिन आएगा। मौलाना मजरुल हक, ठीक है। मौलाना मजरुल हक ने बिहार में सदाकत आंदोलन में असहयोग आंदोलन के दौरान द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किया था। पटना के गोलघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कैप्टन जॉन गार्डिस्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा भैया, ये आपके दरभंगा में स्थित है। भागलपुर विश्वविद्यालय का परिवर्तित नाम क्या हो जाएगा? तो तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, चेंज हो गया है नाम, याद रखिएगा। 1830 ईस्वी में पटना किस आंदोलन का केंद्र रहा? तो ये आपके वहाबी आंदोलन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हो गया? तो ये आपके 1936 में अलग हुआ बिहार उड़ीसा से। सदाकत आश्रम पटना के संस्थापक कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक, ठीक। राष्ट्रकवि दिनकर जी की जन्मभूमि कहाँ है? तो ये आपके सिमरिया यानी कि बेगूसराय है। महात्मा गांधी के प्रथम कर्मभूमि कहाँ थी? तो ये आपकी कर्मभूमि, जन्मभूमि नहीं पूछ रहा, ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी चंपारण से इन्होंने चंपारण वाला नील विद्रोह की खेती वाला जो था इसमें किए थे ना सत्याग्रह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई जो कि सिवान जिले में स्थित है, ठीक। चलिए, संजय गांधी जैविक उद्यान आपका कहाँ स्थित है भैया? तो ये आपके पटना में हो जाएगा। और बिहार में कांवर झील पक्षी अभयारण्य कहाँ हो जाएगा? ये पूछ चुका है, बेगूसराय जिले में। कुम्हार में किस राजवंश के अवशेष मिले हैं? ठीक, तो मौर्य वंश के। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये आपकी कोसी नदी हो जाएगी। ये भी शायद क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट है, महाजनपद युग में पावापुरी की राजधानी थी? तो ये आपके मल्लगढ़ राज्य की थी, ठीक। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 250 ईसा पूर्व में, ठीक। चलिए, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार में किस स्थान पे किया था? वही आपका चंपारण हो जाएगा, ठीक है, चंपारण। और 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हजारीबाग जेल में। गया किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये आपके फाल्गु नदी के किनारे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है, नहीं आया होगा तो आएगा जरूर। चलिए नेक्स्ट करेंगे, पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपके 1928 में हो गई थी। और भागलपुर से नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सराफ ने, ठीक है। अब है, तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये आपके मुजफ्फरपुर में हो जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर में, याद रखिएगा, बिहार में ही पड़ता है सोनपुर। और यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, अभी तक एग्जाम में तो आया नहीं। किसके जन्म स्थान पर हर मंदिर का निर्माण हुआ है? तो ये आपके हो जाएंगे गुरु गोविंद सिंह। और मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका गया हो जाएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भैया। नेक्स्ट है, नालंदा जिले का मुख्यालय हो जाएगा तो बिहार शरीफ कर दीजिएगा, ठीक। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ पे स्थित है? ये आपके पटना में है, इंपॉर्टेंट करिएगा, आ सकता है आपके एग्जाम में। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, सभी लोग जानते हैं। बिहार में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो भागलपुर और मुंगेर में पाई जाती है, ठीक। इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, फटाक क्वेश्चन देख लेंगे
एक नज़र में, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लेना है। पटना का प्राचीन नाम बता दीजिए तो भैया पाटलिपुत्र, ठीक। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने कर दिया था? तो उदयन ने किया था, या उदयन यहाँ पे आपका दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग सही करेंगे। नेक्स्ट है, बिहार का प्रथम हिंदी फीचर फिल्म कौन सी हो जाएगी? तो कल हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र क्या हो जाएगा? द बिहार हेराल्ड। गुरु प्रसाद सेन ने इसका संपादन किया था। और बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक पत्र क्या हो जाएगा? तो बिहार बंधु, जो कि केशव राम भट्ट के द्वारा है, ठीक है। और मिथिला में किस कवि के लोकगीत लोकप्रिय हुए हैं? तो ये आपके विद्यापति जी होंगे। विद्यापति जी काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, इनको याद रखिएगा। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय हो जाएगा तो सहरसा में हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो ये आपके मोतिहारी में हो जाएगा। नेक्स्ट है, सारण के प्रमंडलीय मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका छपरा हो जाएगा। और बिहार तिलक मांझी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपके भागलपुर में। अभी जस्ट हमने बताया, भागलपुर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके बिहार तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक। लोक नृत्य जाट जटिन किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपके उत्तर बिहार से हो जाएगा। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? सोमेश्वर चोटी, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, काफ़ी ज़्यादा है। और नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सिमरिया गांव में, ठीक। बिहार में जयप्रकाश विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके छपरा में है। बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है? तो ये आपके मुंगेर में पाया जाता है, ठीक है। और मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह, ठीक है। जरासंध के पिता का क्या नाम था? तो ये आपका बृहदर्थ था, ठीक। और मौर्य वंश का अंतिम शासक भी बृहदर्थ था, ये भी याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वही आपके चाणक्य विष्णुगुप्त, ठीक है। बिहार में अग्निस मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो आपके भागलपुर में पाया जाता है। और बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये आपके भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? तो ये आपके अजातशत्रु हो जाएंगे। और किस शासक ने स्वयं को लिखी लिच्छवी दोहित्र कहा है? तो ये आपका समुद्रगुप्त हो जाएगा। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? सबकामी ने किया था, ठीक है। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1956 में, यानी कि 1956 में। अगला क्या है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में हो जाएगा। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सभी लोग जानते हैं 5 वर्ष का हो जाएगा। और 1939 में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने। इनसे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये आपके दरभंगा मनाया गया था। बिहार में उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ये आपके पटना में हो जाएगा। अब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? तो 1916 में। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये आपके बोधगया में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर चुनाव अधिकारी को क्या कहा जाता है? तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। और है, राज्य सरकार के प्रशासन की जिम्मेदारी किस पर होती है? तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पर, ठीक है। चलिए, स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दौलत राम जी थे। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो आपका राज्यपाल ही होता है। जयप्रकाश नारायण भारतीय कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? इंपॉर्टेंट करिएगा इसको, 1939 में, ठीक। और बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार का साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था? तो सैयद इमदाद अली ने, ये भी याद रखिएगा। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में है? तो ये आपके बिहार, स्थापना भोपाल। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ये आपके पीर अली ने किया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। और बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? आपके पटना में है। और मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित थे? तो ये आपके बिंबिसार के, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है? तो वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। लगनी से समझ लीजिए विवाह, लगन विवाह में होता है ना। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? तो ये आपके बौद्ध धर्म से। और बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा? तो वही आपका नालंदा विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। और यहाँ पे है, जरासंध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसने किया था? महापद्मनंद ने, ठीक है। महापद्मनंद, याद रखिएगा। बिहार में आने वाला सेल्यूकस का राजदूत कौन था? तो मेगस्थनीज। सेल्यूकस निकेटर वही सिकंदर का जो सेनापति था,
तो उसने अपनी बेटी की शादी किया था ना चंद्रगुप्त मौर्य से, तो उसके साथ भेजा था मेगस्थनीज को। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजा द्वारा की गई थी? तो ये पाल वंश का शासक धर्मपाल के द्वारा। किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो कुमारगुप्त प्रथम ने। और बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुने गए थे? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार में पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? 19 जून सन 2002 को। अर्थशास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आपके कौटिल्य हो जाएंगे। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब हुई थी? तो 490 ईसा पूर्व में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये क्वेश्चन आ गया था आपके एग्जाम में, ठीक। और बिहार के किस शहर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित हुआ था? तो ये आपका मुजफ्फरपुर हो जाएगा। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था साथियों? पुष्यमित्र शुंग। और गोपिका गुफा का संबंध किस शासक से है? तो ये आपके दशरथ से। लगातार साथियों हम लोग आपके साथ उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लगे हुए हैं। गला बैठ जा रहा है, शट डाउन हो जा रहा है गले का, लेकिन फिर भी हम लोग आपके साथ पानी पी के लगे हुए हैं। मौर्य समाज का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये आपके पाटलिपुत्र में। नालंदा विश्वविद्यालय के वैभव को किसने नष्ट किया था? तो वही बख्तियार खिलजी ने। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ था? तो ये आपके सासाराम में। और यहीं पे इसका मकबरा भी है। वहाबी आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर, ठीक है, याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये आपके मूल, देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछे ना तो मूल से मूल पूछ ही रहा है, शंकर जोड़ दीजिएगा, मूल शंकर हो जाएगा। उसके बाद है राजगीर बिहार के किस मैदानी भाग में स्थित है? तो दक्षिणी मैदान में। मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? आपके दरभंगा में, ठीक है। महेश नारायण प्रथम संपादक थे? तो बिहार टाइम्स के। और भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके मधेपुरा में। नेक्स्ट है, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो ये आपके राष्ट्रपति के पास है। बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1974 में। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो ये आपका नेपाल हो जाएगा, ठीक। और बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा से कौन सा राज्य अलग लगता है? तो आपका उत्तर प्रदेश हमारा, ठीक है। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार संयोजक कौन थे? तो देवकी नंदन हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो शेरशाह सूरी ने भाई बिहार के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, और देविका नंदन को भी। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? तो वेलेंटाइन सिरोल, ठीक है, वेलेंटाइन सिरोल हो जाएगा। बिहार में तुर्क शासन युग कब शुरू हुआ था? तो 1203 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वैदिक काल में बिहार का सबसे पहला उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो ये आपके अथर्ववेद में मिलता है। बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान किस शहर में है? पटना में है, और इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि होती है तो मार्च से मध्य जून तक। उसके बाद है बिहार में अजयविनाथ मंदिर कहाँ स्थित हो जाएगा? तो सुल्तानगंज में, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट करेंगे बाद।